दोस्तों आज हम जानेंगे रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे क्या है एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आपको इतना पता होना चाहिए कि आरसीपी इज अ टर्म विच इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। और इस वीडियो में दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। इस वीडियो में हम कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे जैसे कि एमिशंस, सिनारियो, रेडिएटिव फोर्सिंग, आरसीपी एंड दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली प्रीलिम्स में ये आपसे पूछी जा सकती हैं। तो स्टे विद मी इन दिस वीडियो बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ शॉर्ट वीडियो विद अ लॉट ऑफ आउटपुट फॉर यू। नाउ मूविंग अहेड, there's just a small announcement that I want to make कि हमारा रैपिड रिविजन कोर्स is going to start very soon। 11th अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसमें enroll करना चाहते हैं so you can enroll now। This is going to give huge push to your prelims preparation क्योंकि 50 घंटों में आप सारी GS रिवाइज कर सकते हैं। 50 hours and your whole GS will be done with। So in case you want to join you can call our toll free number 818008903043। Now coming back to the RCP। RCP को जानने से पहले आपको सबसे पहले emission scenario के बारे में पता होना चाहिए। अब emission scenarios क्या होते हैं? They are pathways, right, that tell you about the greenhouse gas emissions which are caused due to humans। अब humans ही responsible है climate change के लिए। तो ह्यूमंस जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस करते हैं, जो इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज करता है, उसके पाथवेज को हम एमिशन सिनारियो कहते हैं। कि कैसे ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होंगी। द पाथवेज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ड्यू टू ह्यूमंस। अब क्या यूज़ है इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के सिनारियो को जानने का या एमिशन सिनारियो को जानने का? इनको ना साइंटिस्ट क्लाइमेट मॉडल्स में फीड करते हैं एंड देन दे आर एबल टू गेस के आने वाले टाइम में कितना एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर होगा, कितना राइज होगा, सी लेवल कितना होगा, कितना सी लेवल राइज होगा। लेट्स से अगर आपको 2050 में जानना है कि कितना टेम्परेचर राइज हुआ है, एवरेज टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, आपको क्लाइमेट मॉडल्स बता देंगे। राइट, आपको जानना है सी लेवल राइज कितना हुआ है, आपको क्लाइमेट मॉडल्स बता देंगे। लेकिन क्लाइमेट मॉडल्स को फंक्शन करने के लिए हमें उनमें इमिशन सिनारियोज फीड करने पड़ते हैं। अब वन सच इमिशन सिनारियो इज, वन एग्जाम्पल ऑफ सच इमिशन सिनारियो इज आरसीपी, सिंपल, ऑल्सो नोन एज रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवे। आई होप इतना आप सबको समझ में आ गया। नाउ आरसीपी क्या है? दे स्पेसिफाई द ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशंस। पहली चीज, ठीक है, आरसीपी क्या बताते हैं? ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशंस दैट विल रिजल्ट इन टोटल रेडिएटिव फोर्स इंक्रीजिंग बाय अ टारगेट अमाउंट बाय 2100। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। सो आरसीपी आर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो हमें बताएंगे कि कितना रेडिएटिव फोर्सिंग इंक्रीज हुआ है बाय अ टारगेट अमाउंट बाय 2100। ठीक है, आप इसको ना एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। आरसीपी होते क्या है, आप इतना समझिए कि ये ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है, कितनी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगी और वो कितना टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग को इंक्रीज करेंगी। टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग क्या होता है? इट इज द अमाउंट, इट इज द डिफरेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट एंटर्स द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट लीव्स। कि कितनी एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आई और कितनी बाहर गई। ठीक है, एंड इट इज मेजर्ड इन वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। एनर्जी है तो वॉट्स पर स्क्वायर मीटर की फॉर्म में मेजर होती है। अब जितनी ज़्यादा टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग मतलब उतनी ज़्यादा एनर्जी एंटर हुई और कम एनर्जी बाहर गई, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, उतनी ज़्यादा क्लाइमेट चेंज। और टीआरएफ कब ज़्यादा होगा, टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग कब ज़्यादा होगी? जब ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगी। Right. So first thing you have to understand is that what is TRF. ठीक है, you've understood what is emission scenario. Now you need to understand TRF क्या है। एक बार आपको TRF समझ आ गया तो एग्जाम्पल से आपको RCP भी समझ आ जाएगा। देन RCPs में ना एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये ना तो फोरकास्ट है कि ऐसा ही होगा, ये ना आपको एक क्लाइमेट आउटकम्स की ना ब्रॉड रेंज बताते हैं। कैसे, आइए देख ही लेते हैं। जैसे ना 4 पाथवेज हैं जो ब्रॉडली डिस्कस्ड होते हैं। पहला है
8 RCP 8.5, RCP 6 4.5 एंड RCP 2.6. RCP 2.6 को RCP 3 PD भी कहा जाता है, where PD stands for peak and decline. अब RCP 4.5 का मतलब है कि 1750 से लेके 2100 तक 4.5 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर का इंक्रीज होगा. मतलब इतना TRF बढ़ेगा. टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग विल इंक्रीज बाय 4.5 watts per square meter. So this is your RCP 4.5. So they represent the change in radiative forcing from year 1750 to 2100. और जितनी ज़्यादा, अब जैसे 4.5 है, लेट्स से 6.5 है, 8 है, जितनी ज़्यादा ये वैल्यू जो RCP के बाद लगी है उतनी ज़्यादा टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग में इंक्रीज, मतलब उतनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, उतना ज़्यादा क्लाइमेट चेंज. ठीक है. सो दीज आर पाथवेज एंड वी हैव 4 पाथवेज जो हम वाइडली स्टडी करते हैं, RCP 4.5 बीइंग एन एग्जाम्पल. बाकी जो पाथवेज हैं जैसे RCP 2.6 है. अब आप खुद बताइए 2.6 का क्या मतलब होगा कि 2.6 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर्स का इंक्रीज हुआ है टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग में फ्रॉम 1750 टू 2100. नाउ 1750 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि IPCC ने इसको चूज किया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने 1750 को चूज किया है. उससे पहले जो टेम्परेचर राइज था वो ऑलमोस्ट सेम था. अब RCP 2.6 को RCP 3 PD भी कहा जाता है. P रिप्रेजेंट्स पीक एंड डिक्लाइन. अब ये जो पाथवे है ये कहता है कि अगर 2.6 वॉट्स पर स्क्वायर मीटर का इंक्रीज होता है तो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कितना होगा बाय द एंड ऑफ 2100? 1.6 डिग्री सेल्सियस. फेयर इनफ. बट यही अगर आप एक और ऑल्टरनेटिव इमिशन सिनारियो इमेजिन करो, ऑल्टरनेटिव RCP इमेजिन करो, तो ऑल्टरनेटिव RCP है RCP 8.5. वो कहता है कि 8.5 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का इंक्रीज होगा बिटवीन 1750 टू 2100 एंड दैट विल लीड टू अ टेम्परेचर राइज ऑफ 4.3 डिग्री सेल्सियस बाय 2100. तो आप समझ रहे हो इमिशन सिनारियोज क्या है? कॉन्सेंट द पाथवेज ऑफ ग्रीन हाउस कॉन्सेंट्रेशन कॉस्ड बाय ह्यूमंस. वन सच इमिशन सिनारियो इज RCP, राइट. और इमिशन सिनारियोज आपको बताते हैं कि कितना टेम्परेचर राइज होगा या कितना सी लेवल राइज होगा व्हेन यू फीड देम इन क्लाइमेट मॉडल्स. नाउ यू हैव अ एग्जांपल ऑफ इमिशन सिनारियो. आपका RCP है, आपने RCP में 4 पाथवेज वाइडली स्टडी किए हैं. फॉर इंस्टेंस RCP 8.5, RCP 6, RCP 4.5, RCP 2.6. 2.6 कहता है कि 2.6 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर का इंक्रीज होगा इन टोटल रेडिएटिव फोर्सिंग इन 1750 से 2100. 4.5 कहता है कि 4 वॉट मीटर स्क्वायर का इंक्रीज होगा, सो एंड एंड सो फोर्थ. और इसके हिसाब से हमें पता चलता है कितना टेम्परेचर राइज होगा. जैसे कि ये बोलता है कि 1.6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज होगा बाय 2100 एंड दिस इज द वर्स्ट केस सिनारियो जो 4.6 डिग्री सेल्सियस की बात करता है. So in conclusion, if you have to go back to the definition, so it is a concentration, they give you the concentration of greenhouse gas emissions that will result in TRF increasing by a target amount by 2100. ठीक है. So that is RCP. और ये हम इनको क्लाइमेट मॉडल्स में फीड करते हैं ताकि हम टेम्परेचर राइज और सी लेवल राइज के बारे में बेटर जान पाए. So RBCs are nothing but emission scenarios. ठीक है. सो दैट इज रिगार्डिंग दिस पार्ट. आई होप आपको ये समझ आया. कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और हम 2024 की प्री के लिए हर साल की तरह 2011 से 2023 तक सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का PYQ का मैराथन कर रहे हैं. इन्वायरमेंट का वाज दिस संडे, हिस्ट्री विल फॉलो इन द कमिंग संडे. तो आप ज़रूर देखिए और मैं तो यही बोलूँगी लाइव देखिए, इंगेज कीजिए. कोई डाउट है वो पूछिए. अगर फैकल्टी 4 घंटे बैठकर बोल सकती है तो आप डेफिनेटली 4 घंटे बैठकर सुन सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं और चीज़ें याद कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज इट इज़ फ्री डजंट मीन कि यू शुड लेट इट गो, क्योंकि हमारी आदत होती है द टाइम वी पे फॉर समथिंग हमें वो ज़्यादा डेयर हो जाता है. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. बट दिस इज़ फ्री एंड यू नो बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी सेशंस होते हैं. आप एक बार अटेंड कीजिए एंड यू वुड गेट टू नो, राइट. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.